चलिए गाइस, बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। आज के दिन देखेंगे आप, ये अराउंड 10% के आसपास गिरा है। इससे भी ज़्यादा ये गिरा हुआ था, अभी रिकवर करके ये 9.46% आपको दिख रहा है। कितने बजे? लगभग 3 बजे। ठीक है, प्राइस क्या चल रहा है? 504 रुपीज़। कंपनी काम क्या करती है? केमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है। फार्मा का सेक्टर इन्होंने अभी अलग कर दिया है। ठीक है, उसका अलग शेयर आ गया है। अभी मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल क्यों आ रहा है? इसमें 9.46% के आसपास तक ये अभी इतना रिकवर करने के बाद भी गिरा हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे 2014 से या उससे पहले से भी, तो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर दिख रही है। कभी भी इसमें किसने भी पैसा लगाया होगा कुछ साल पहले, तो वो अभी प्रॉफिट में ही होगा, इतना गिरने के बावजूद भी। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही गिर रहा है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही गिर रही है। सारे ही स्टॉक लगभग जब से ये गिरना शुरू हुआ है तब से पूरे ही स्टॉक गिर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा आज गिरा है? मेरे हिसाब से इसका रीज़न है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि कितने आए हैं? 149 करोड़ के। और ये कितना है पिछले साल के कंपैरिजन में? बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले साल कितना था? 146 करोड़, अभी है 149 करोड़। तो ये उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मेन इश्यू है वो ये एक्चुअली नहीं है। मेन इश्यू देखने को मिलेगा आपको एनुअल नेट प्रॉफिट के चार्ट में, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पिछले साल के कंपैरिजन बहुत बहुत ज़्यादा नीचे है। अब ये क्यों हुआ? इसका रीज़न भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के चार्ट में ही है। ये देखिए, वापस हम लोग इस चार्ट में आ गए, क्वार्टरली चार्ट में। अब इसमें क्या हुआ? यहाँ पे ये जो बड़ा आपको पहाड़ दिख रहा है, कब का? दिसंबर 2021 का। इसने बहुत मेजर रोल प्ले किया था इस एनुअल नेट प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा ऊपर करने में। और इसी रीज़न की वजह से ये जो बेचारे छोटे प्रॉफिट्स हैं, ये इसको पिछले साल वाले को बीट नहीं कर पाए। इसी की वजह से आप देखेंगे इससे ये बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन नेगेटिविटी सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। अगर आप इस साल को इग्नोर कर भी देते हैं तो भी आप देखेंगे ये 545 करोड़ है, और इससे पहले कितना था? 523। उससे पहले कितना था? 536। तो इसके प्रॉफिट जो है बढ़े ही नहीं है, इसके प्रॉफिट वहीं पर है। ठीक है, ये हम लोग तब बात कर रहे हैं जब हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, बड़े वाले प्रॉफिट को इग्नोर कर रहे हैं। तो 3 साल 4 साल से इसके प्रॉफिट बढ़े ही नहीं है, वहीं पर है। अब इसका रीज़न जो भी हो, लेकिन जो हमको फंडामेंटली दिखेगा, मार्केट रिएक्ट भी वैसा ही करेगा। तो वही रिएक्शन इसमें आपको दिख रहा है, इसलिए ये नीचे जा रहा है। चलिए बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं, तब जाके हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कितने पास करना है या कितने बाद करना है या करना है भी नहीं। ठीक है, तो मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप कितना है? 18,415 करोड़ का विशाल मार्केट कैप है इसका। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी कितना है? 28.6। इसका पी कितना है? 33.8। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसको वैल्यू नहीं दी है, मार्केट ने इसको वैल्यू दे के रखी हुई है। आरओसी देखेंगे तो बहुत बुरा हो चुका है, आरओई देखेंगे तो बहुत बुरा हो चुका है। डेट देखेंगे तो डेट न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। 0.59 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, 1 से कम है तो ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी हो गई है? 44.1। इसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। डिविडेंड ये कंपनी थोड़ी बहुत दे रही है। पी की वैल्यूएशन अगर चेक करेंगे मैक्स में, तो पी कितना है? 20.4, जो कि यहाँ कहीं पर है। और इसकी वैल्यूएशन अभी कहाँ चल रही है? पी की ऊपर चल रही है। ठीक है, कुछ टाइम पहले ये नीचे था, लेकिन अभी ये ऊपर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सही टाइम नहीं लग रहा मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, पीई रेशियो के चार्ट को देखने के बाद। ठीक है, ईपीएस के पहाड़ जो है ऊपर जा रहे हैं, कभी कभी नीचे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में देखेंगे तो 2 पहाड़ आपको नीचे मिलेंगे। तो ये ईपीएस के पहाड़ अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इवन मीडियन के नीचे इस पीई के वैल्यू को रहना चाहिए, तब हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए वो टाइम सही माना जाता है। प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल 10 साल का ओके दिखता है, लेकिन 3 साल का बहुत ही बुरा दिख रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज ये 2021 के आसपास से ही कंटिन्यू फॉल में ही है, कुछ भी रिकवरी इसमें हुई नहीं है। सीएजीआर देखेंगे तो उसमें भी वही हाल है, 3 साल वाले में प्रॉब्लम है, बाकी दोनों ठीक दिखते हैं। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट के रिजर्व्स और बोरोइंग्स दोनों ही खराब है। आप देखेंगे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव। इवन अगर फिक्स्ड एसेट चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट आपको थोड़ा बहुत बेटर होता हुआ दिखेगा। फिक्स्ड एसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसे 1 आउट ऑफ 3 ही मिलेगा। लेकिन जब इसे कॉर्पोरेट एक्शन में आप जाएंगे तो कॉर्पोरेट एक्शन में आपको दिखेगा इसके डिविडेंड लगभग ये 2 बार या 3 बार डिविडेंड देती है हर साल। तो हर साल का 2 बार हो गया है, इस बार भी एक डिविडेंड इसमें शायद आना चाहिए बीच में कभी। ठीक है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। आरती फार्मा लैब्स और आरती इंडस्ट्री का जो डीमर्जर हुआ था वो कब हुआ था, वो आपको डेट दिख जाएगा। बाकी दूसरे नेसेंट केमिकल का जो हुआ था वो भी दिख जाएगा।
ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बोनस इस कंपनी ने कब कब दिया था, 2005 में, 19 में और 21 में। तो 21 में लास्ट टाइम इन्होंने बोनस दिया था। यहाँ पे आप बाईबैक की डेट देख सकते हैं, और स्प्लिट कब इन्होंने किया था, 2006 में ही किया था, उसके बाद से कभी इसमें स्प्लिट हुआ नहीं है। चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग थी उससे इन्होंने बीच में यहाँ कहीं पे कम कर दिया था, ठीक है, और वही ये लोग अभी धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी इसमें कम होता जाता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और एफआईआई को देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत यहीं पे कम कर ली थी, फिर उन्होंने फिर से बढ़ा लिया, फिर यहाँ पे अभी सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ने इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन एफआईआई ने इसमें अपना स्टेक इंक्रीज़ कर लिया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने जितना स्टेक रखा था उतना ही अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। अब देखिए, हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली, राइट। तो आप लोगों के जो भी डिसीजंस होने चाहिए वो आपके अपने डिसिप्लिन के हिसाब से होने चाहिए, कि आपको कितना ज़्यादा नीचे इसमें वेट करने पे चलेगा, या आपके पास कितनी होल्डिंग इसकी है। अगर आपने मान लो यहीं कहीं पे बाई कर लिया था, तो अब तो आपको यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत पास हो जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे एवरेजिंग थी, या यहाँ पे आपने बाइंग की है पहली बार, तो यहाँ पे एवरेजिंग करने के बारे में मत सोचिए मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर आप पहली बार बाइंग कर रहे हैं तो 495 को आप एक पहला SIP का लेवल मान सकते हैं, अगर ये मई मंथ में आ जाता है तो। अब ये बहुत ही पास है, 495 कोई बहुत दूर नहीं है। कितना प्राइस चल रहा है देखो, 508। आज जितना गिरा है उसकी वजह से आपको 495 तो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। 495, 491 जहाँ तक भी आपको गिरता हुआ ये दिखे, और वहाँ से अगर रिकवरी दिखनी शुरू हो जाए तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। मैंने लेवल बता दिया, आप यहाँ पे इस स्टॉक को देखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको इसको मेरे दिए हुए ईयरली लेवल पे ही इन्वेस्टमेंट करना है, जो ईयरली लेवल होता है वो पूरे साल एक्टिव रहता है, ठीक है। 2023 में पूरे साल ये लेवल एक्टिव रहेगा। तो इसमें पहली SIP कब होगी, 440 रुपीज़ पे, और दूसरी SIP होगी 240 रुपीज़ पे, ठीक है। तो 240 को देख के डर मत जाना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये 440 या 240 तक गिरेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर गिरा तो, मान लो 495 पे आपने एक SIP कर दी, तो इसके नीचे आप कहाँ पे लोगे, आपको मालूम तो होना चाहिए ना। अगर इसके नीचे गिरा तो कहाँ पे लोगे, तो उसके नीचे गिरा तो आप लोगे 440 पे, और अगर इससे भी नीचे गिरा तब इसमें बहुत बुरी सेलिंग आ सकती है, और उसके बाद आपका टारगेट 240 से ऊपर में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 240 तक अगर ये गिर गया तो स्टॉक पूरा ही बर्बाद दिखेगा मुझे। उसके बाद रिकवरी के चांसेस बहुत डीले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बेटर है इग्नोर करो आप, भगवान ना करे यहाँ तक ये गिरे। तो 440 को मान के चलो आप ईयरली पहला लेवल और फाइनल लेवल, और 495 को आप मान के चलो मई मंथ का, इसी महीने का लेवल। अगले महीने ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस महीने 495 नहीं आता, जो कि मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अगर नहीं आता तो जून मंथ में मैं इसके अगले मंथली लेवल्स बता दूंगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके बच गए हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और कोई और स्टॉक आप चाहते हो कि मैं रिव्यू बनाऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।